एक ये गोल्डन ट्यूलिप एसेंशियल है और एक पूरा गोल्डन ट्यूलिप जहाँ पर आप सबको जाना है, ठीक है। बहुत सही है, मैं आपको बाद में बताता हूँ कहाँ पर है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। एक ये सामने टावर है, कुछ BM टावर करके लिखा हुआ है, इस टावर के बिल्कुल सामने है यहाँ पर। सो ये है बिल्कुल, और इस रेजिडेंस में आप रह सकते हो, बिल्कुल गोल्डन ट्यूलिप के बिल्कुल पास में है, ठीक है। सो ये है मेरा रूम, कुछ ऐसा रूम है, बढ़िया है। तो करें बात फिर शुरू। ओके, सो बात ऐसी है कि कल मेरी रिपोर्टिंग थी यहाँ पर, और मैं कल मॉर्निंग में आ गया था यहाँ पर 6 o'clock। रेलवे स्टेशन से जो आपका गोल्डन ट्यूलिप है जहाँ पर आप लोगों ने आकर रिपोर्ट देनी है, वो जस्ट मैक्सिमम 1.9 किलोमीटर है, ठीक है। मैं तो सवेरे पैदल आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और जस्ट बाहर निकलते ही मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई होगी जो जहाँ पर आप रह सकते हो, बहुत अफोर्डेबल है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम वहाँ पर 2 तरह के रूम हैं, ठीक है। एक 400 रुपये का है और एक 600 रुपये का है, ठीक है। तो मैंने 600 वाले लिया, थोड़ा मेरे को चाहिए था पर्सनली, इसलिए, ठीक है। यार आपको जयपुर जैसी सिटी में 600 रुपये का रूम मिल रहा है, वो भी एक 24 घंटे के लिए, तो बहुत सही है ना। और यहाँ से जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ, वहाँ से जो गोल्डन ट्यूलिप है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, मैक्सिमम 500 मीटर 700 मीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। ओके, सो ये बात हुई ख़त्म। यहाँ पर रेजिडेंस बेस्ट है, आप रह सकते हो आप यहाँ पर आके। ओके, सो यहाँ पर आने का जो मेन मोटिव है वो क्या है, वो आपको पता है कि एयरलाइंस GCS ने HPT का रिक्रूटमेंट निकाला था, तो मैंने भरा था एज यूजली, जिस तरह मैं भरता हूँ। तो व्हाट हैपन, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आकर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। आपको 5 से 7 बजे तक के बीच में आकर रिपोर्ट करना है। वहाँ पर आके आपको बच्चे दिखेंगे बैठे होंगे नीचे आकर हॉल में, वहाँ जाके आप भी बैठ जाना, ठीक है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट ऑफिसर्स आएंगे, जितने भी वो HRs हैं, उनकी टीम आएगी, ऑफिसर्स आएंगे, है ना। सो वो आएंगे और फर्स्ट जो आपकी चीज़ जो होगी वहाँ पर, वो होगी हाइट मेजरमेंट, ठीक है। हाइट मेजरमेंट इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखा हुआ है। हाइट मेजरमेंट एक ऐसी चीज़ है कि बच्चे इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं ना, जिस तरह मैंने भी लिया है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। ओके, सो क्या हुआ कि जिस तरह कि मैं आपको पहले मैं बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, ठीक है। हम लोग आए बाहर, ठीक है। बाहर आकर हमारी हाइट होने लग गई, ठीक है। और धीरे धीरे अल्फ़ाबेटिक वेज में हमको बुलाया गया A B to Z, ठीक है। तो ऐसे से हमारा नाम आया, ठीक है। तो इन्होंने जो हाइट मेजरमेंट रखी हुई है वो है 182.8 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए। तो मेरी जो हाइट है वो 182 थी। मैंने जस्ट रिसेंटली अभी हाइट मेजरमेंट करी था, तो मेरा इतना आया था। बाकी वो हाइट हुआ, तो हाइट मेरी इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हाइट का भी थोड़ा सा इशू है। इन्होंने जो मेजरिंग स्केल दीवार पे ही लिखा हुआ है, दीवार पे बना रखा है। और जिस तरह मैं रिसेंटली मेडिकल दे के आया था, तो वहाँ पर मेरी हाइट हुई थी, तो वहाँ पर मेरी 182 सेंटीमीटर थी वहाँ पर मेरी हाइट। बट यहाँ पर आके इन्होंने मेरी 179.9 हाइट को नोट डाउन किया। तो मैंने वहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाया कि सर मैं रिसेंटली मेडिकल ऐसे हुआ है, मेरा वहाँ पर 182 आया है, तो आपने 179.9 का रखा है। तो वो मान नहीं रहे हैं और वो उन्होंने मेरे को डाउट सेक्शन में डाल दिया, ठीक है। ऐसा हुआ। फिर मैंने बोला यार आप देखो, भैंस फसाई करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है ना। वो रेजिडेंस दे रहे हैं, जिन्हों की हाइट नहीं क्लियर हो रही है उनको वो रेजिडेंस नहीं दे रहे हैं, बहुत क्लियर कट बात है। सेकंड थिंग, और उनको कोई मील मिलेगी। 5 बजे आपने रिपोर्टिंग करी है, 5 से 7 तक के बीच में आपका जो हाइट मेजरमेंट है वो 8:30 से 9 बजे तक के बीच में हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ तक कि मुझे लगता है, ठीक है। और देखो मैं कल की एक और बात बताता हूँ। कल की रिपोर्टिंग थी कुछ 170 बच्चों की, उसमें से 60 बच्चे आउट कर दिए, 70 बच्चे आउट कर दिए गए हैं। तो देख लो सिलेक्शन रेशो क्या चल रहा है ना। और एक एक्सेप्शनल केस भी मेरे को वहाँ पर देखने को मिला। वो क्या था कि उन बच्चों की हाइट थी, ठीक है, और शायद 3 लड़के थे और 1 लड़की थी, हरियाणा साइड के थे, है ना। शायद मेरे को याद नहीं है हरियाणा साइड के थे कहाँ के थे, बट थे, मैंने इस हिसाब से वो बातचीत कर रहे थे। तो वो सिलेक्ट हो गए, उनकी हाइट सब मेजर ठीक था, वो इन हो गए। उनको ये पता लगा कि जो कल प्रोसीजर है वो GD है
और साइकोमेट्रिक टेस्ट है ना। तो उन लोगों को पता लगा कि जीडी में सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है, तो उन लोगों की मतलब होती है ना कि यार कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो लोग डर गए और उन्होंने जो वहाँ पर ऑफिसर थे, जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे, उनको बोला कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, हमको बाहर जाना है सर, नहीं हो पाएगा। तो सर ने बोला क्यों, तुम्हारा हाइट सब कुछ क्लियर है, तुम आओ आराम से करो अपना, रात को रहो और वो करो। बट उन बच्चों ने बैक स्टेप की और वो बाहर आ गए। सो मतलब देख सकते हो कि अंडर कॉन्फिडेंट हैं इस टाइम काफ़ी बच्चे हैं ना। बट नहीं हुआ, इन्हों का मेजरिंग स्केल ही थोड़ा सा इशू वाला था और इन्होंने नई टीडिंग से नापा, तो क्या कर सकते, अब जो था वो था। ओके, सो बस यही था इस वीडियो में। और क्या होता है इसके अंदर, यहाँ पर जो जयपुर में था वो ये था कि आप आओगे, यहाँ पर रहोगे, नेक्स्ट डे आपका प्रोसीजर शुरू होगा, उसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगा, टीए होगा, है ना। और टीए से याद आया, जो हाइट से आउट हो जाएगा ना उसको रेजिडेंस मिलेगा, ना फूड मिलेगा और ना ही टीए मिलेगा। गाइस मैं बहुत क्लियर कट बात बता रहा हूँ, आ रहे हो तो अपने रिस्क पर आओ। और प्रोसीजर की बात बता रहा था मैं आप लोगों को। आपको टीए का फॉर्म भराने को देंगे, है ना, और वो सब कुछ होगा। फिर जीडी होगा, जीडी में 2 टॉपिक देंगे आपको, उसके ऊपर डिबेट करनी है। बहुत लोगों को मेरे कमेंट आते हैं तो वो पूछते हैं कि बताओ भाई कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जीडी एक बहुत ईजी वो है, क्या बोलते हैं, पार्ट है इस प्रोसेस का। जस्ट आपको इंग्लिश में बात करनी है, थोड़े से पॉइंट दो अपने नॉर्मली, है ना, जो लड़ रहे हैं लड़ने दो, कुछ मत बनाओ फिश मार्केट, है ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो असेसर बैठे हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह नरेट कर देंगे कि यहाँ पर फिश मार्केट मत बनाना, हर एक को बंदे को पॉइंट देने देना, है ना। और आप अपना पॉइंट दो और बात खत्म करो। उसके बाद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसके अंदर आपका टैट आएगा, पिक्चर दिखाई जाएगी, 7 और 8वीं पिक्चर जो होगी वो ब्लैंक होगी, आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। 20 वर्ड आएंगे, उनके ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। 10 SRTs आएंगी, सिचुएशंस आएंगी, उसके ऊपर आपको लिखनी है। और लास्ट के 3 क्वेश्चंस आएंगे, वही कि फैमिली फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, है ना। इस तरह के 3 क्वेश्चंस थे, वो आते हैं बस, और यहाँ से वो प्रोसीजर खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो के एंड में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि आ रहे हो अपने रिस्क पर आओ, और मतलब कि जो भी है। और ये जो अंडर कॉन्फिडेंट वाली बात थी ना कि जो बच्चे थे वो सिलेक्ट भी हो गए थे, है ना, हाइट क्लियर हो गई थी, बट वो डर गए, है ना, वो आउट हो गए। अरे कुछ नहीं है यार, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। जस्ट आओ, अपना 100% दो तो सही, कुछ तो बोलो तो सही, वहाँ पर आकर सब सिलेक्ट होते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यही था इस वीडियो में। इस वीडियो के एंड में बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि जयपुर बहुत अच्छी सिटी है, बहुत सही है, यहाँ पर घूमने फिरने को काफ़ी, खाने पीने को काफ़ी अच्छी जगह है। आओ, घूमो फिरो, और जो ये फॉर्म आपने अप्लाई किया है इसमें प्लीज़ जो सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ से, वो जो नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए जाएंगे, यार जाओ यार, इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये HPT वाली। जाओ फुल, मतलब फुल आप अपनी जो स्किल्स है ना, वो आप ऐसी स्किल्स सीख के आओगे वहाँ पर जाकर, बहुत सही चीज़ है, क्योंकि मैंने सुन रखा है ना। सो दैट्स ऑल। इस वीडियो में हम इतने में, क्योंकि यहीं तक आ पाया, यही चीज़ देख पाया, तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।